रखती हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का जो व्रत है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। तो आज आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पूजा सामग्री में आपको क्या क्या रखना है, अगर वट वृक्ष ना हो तो घर पर पूजा आप कैसे करें, सुहाग की किन किन चीज़ों को आज के दिन नहीं रखना चाहिए, दिए में किस तरह की बाती जलानी चाहिए, वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाओं को इस दिन व्रत रखते समय पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स की अवस्था में व्रत कैसे रखना चाहिए, इन सारी बातों की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस बार साल 2024 में 6 जून गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रहेगा। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है और इस दिन को शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से और समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर। वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक। वट सावित्री व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं रखती हैं, लेकिन इस व्रत को ऐसी कन्याएं भी रख सकती हैं जिनका विवाह तय हो गया हो। आज के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले इस बारे में जान लीजिए। तो वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन नीले, काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र गलती से भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिलाओं को काली, सफ़ेद या नीले रंग की चूड़ियों को भी पूजन सामग्री में नहीं रखना चाहिए। अगर आप पहली बार ये व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो इस व्रत की शुरुआत अपने मायके से करनी चाहिए और मायके से आई हुई सुहाग की सामग्री को ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी कारण से आप मायके ना जा पाएँ तो मायके से ही आप सुहाग की सामग्री को मंगवाकर उन्हीं को पहली बार पूजा में प्रयोग करके इस व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। व्रत के दिन अगर आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को आपको छूना नहीं चाहिए। आप 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं और आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से पूजा इस दिन करनी है। उन सभी नियमों का पालन करना है जो कि इस व्रत में किया जाता है, जैसे कि सुबह से लेकर निराहार और निर्जल भी आपको रहना चाहिए। और जो व्रत की कथा है वो आप किसी दूसरे से सुन सकती हैं। अपने नाम की पूजा आप अपने ही परिवार की किसी भी सुहागिन महिला से करवा सकती हैं। ऐसा करने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अपने पति के हाथों से ही आप इस व्रत को खोल भी सकती हैं। यदि आपके घर में कोई सुहागिन महिला नहीं है, आप बाहर रहती हैं, तो अपने पति से भी ये पूजा आप आज के दिन करवा सकती हैं। भूले से भी सुहाग की ऐसी कोई भी सामग्री जिसे अब आप प्रयोग नहीं करती हैं, इस व्रत के दिन बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप सुहाग की सामग्री को दान में देना चाहती हैं, बायने के रूप में या फिर जो भी हम भेंट के रूप में देते हैं, तो उसे आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। कोई भी सामग्री खराब, टूटी फूटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में बरगद के ही वृक्ष की पूजा इसलिए भी की जाती है कि सत्यवान के प्राण जब संकट में थे, जब सत्यवान के प्राणों को यमराज हरकर ले जा रहे थे, तो उस समय सत्यवान के प्राणों की रक्षा सावित्री ने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही की थी। और दूसरी बात कि बरगद का वृक्ष कई वर्षों तक जीता है, यानी कि बरगद के वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इस कारण इस व्रत को रखने से और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु भी लंबी होती है। बरगद के वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। साथ ही इस वृक्ष में हर समय माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है, पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करने पर सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके घर से ही बांस की टोकरी में जो पूजा का सामान है, जल है, वो लेकर जाती हैं। आसपास जो भी बरगद का वृक्ष हो वहां जाकर विधिवत पूजा करती हैं। उससे पहले बरगद के वृक्ष के नीचे साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। हमारे देश में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को, तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। ऐसे में आपके यहाँ जिस दिन भी ये व्रत रखा जाता हो, चाहे अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, इसकी पूजा विधि बिल्कुल एक जैसी होती है, बस तिथि और शुभ मुहूर्त बदल जाता है।
वट सावित्री व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। बहुत सी जगह पर आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पूजा करती हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो आप उसके अनुसार पूजा करने की तैयारी करें। बांस की टोकरी में या कोई भी टोकरी में आप जो पूजा का सामान है वो पहले से ही रख लें, क्योंकि वट सावित्री व्रत में कच्चे चने से, जिसे एक दिन पहले ही भिगा कर रख दिया जाता है, उस भीगे चने से परिक्रमा की जाती है। कुछ जगह पर मूंगफली के दानों से भी पूजा की जाती है। यदि आप कच्चे चने भिगाना भूल गए हैं, काले वाले चने जो होते हैं, तो आप मूंगफली के दानों से भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको पूजा के लिए जो जरूरी सामग्री है वो देखिए 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है, चाहे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर या आप जो भी पहन सकते हो, जो भी आप किसी को दान में दे सकते हो, वो सारी 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो आप जरूर रखें। ध्यान रख लें कि कोई भी सामग्री खंडित ना हो। इसके अलावा रोली, मौली जिसे कलावा भी कहते हैं, मौली के अलावा आप कच्चा सूत जिसे कि बरगद के वृक्ष पर बांधा जाता है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। चंदन, अक्षत और घर से बना हुआ मीठा पकवान, चाहे आप मीठी पूड़ी बनाएं या मालपुए बनाएं या जो भी मीठा पकवान है, चाहे खीर हो। इसके अलावा फल, मिठाई और जो मौसमी फल आजकल चलते हैं, खरबूजा, तरबूज, ये आप अपनी जो टोकरी है पूजा की उसमें रखें। और साथ ही जल से भरा हुआ एक कलश आपको घर से ही लेकर जाना है। जल उस कलश में घर से ही लेकर जाना है। यदि हो सके तो मिट्टी का जो कलश आता है जिसमें टोटी बनी होती है, आप वो लेकर जाएं, क्योंकि जब बरगद के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है तो लगातार उस लोटे से ये जल आपको परिक्रमा करते समय गिराना होता है। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। एक परिक्रमा आप पूरी कर पाए और लगातार ये जल गिरता रहे, इस तरह से आपको जल की धार गिरानी है। परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? तो देखिए, वैसे तो परिक्रमा 108 बार की जाती है। 108 बार संभव ना हो तो आप 3, 5 या 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। जो जल की धार गिराई जाती है वो आप कम से कम एक परिक्रमा जरूर पूरी करें। उसके बाद आप बिना जल की धार गिराए वो परिक्रमा की जो संख्या है वो जरूर पूरी करें। तो सबसे पहले तो आपको बरगद के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ये बात तो उन लोगों के लिए है जिनके आसपास बरगद का वृक्ष है। अगर बरगद का वृक्ष ना हो तो आप घर पर ही गमले में बरगद के वृक्ष की टहनी लाकर विधिवत पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि बिल्कुल वैसे ही होती है। बहुत सारी जगह पर हो सकता है कुछ मान्यताएं अलग हों। तो आप सबसे पहले बरगद के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें। मीठा जल अर्पित ना करें तो सादा जल भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। जो भी फल मिठाई है वो अर्पित करें। फिर आप जो कच्चा सूत है उसे आप 3, 5 या 7 बार वृक्ष के चारों ओर लपेटें। जब आप परिक्रमा करते हैं तो उस समय जो भी आपने भीगे हुए चने हैं या मूंगफली के दाने हैं वो अपने हाथ में रखने हैं। और हर बार परिक्रमा करते समय आपको एक एक दाना एक परिक्रमा पूरी होने पर वृक्ष की जड़ में अर्पित करना है। इस तरह से आपके बरगद की वृक्ष की परिक्रमा पूरी होती है। धूप दीपक जलाकर आप जब पूजा करते हैं तो आप अपने साथ बांस का पंखा जरूर लेकर जाएं। बांस का पंखा यदि आपके पास ना हो तो आप ऐसे में पेपर फैन भी बना सकते हैं। पेपर से, कागज से भी पंखा बनाकर उससे भी आप बरगद के वृक्ष की हवा कर सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि प्लास्टिक से बनी चीजों का प्रयोग आज के दिन कम से कम करना चाहिए। बरगद के वृक्ष की आपको पंखे से हवा करनी है। शाम को जब आप पूजा दोबारा से करते हैं तो अपने पति की भी इस पंखे से आपको हवा करनी चाहिए। पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद ये व्रत खोला जाता है। ये विधि तो है सुबह के समय की। तो आप सुबह के समय जब पूजा करते हैं तो बरगद के वृक्ष के छूकर आप बरगद के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि वे आपके पति की हर प्रकार से रक्षा करें। यदि आपके पति के ऊपर कोई भी प्रकार का संकट हो या आने वाला संकट हो तो उससे वो आपके पति की रक्षा करें। घर से ले जाई जाने वाली पूजन सामग्री में सत्यवान सावित्री की मूर्ति या तस्वीर भी आप जरूर लेकर जाएं। बरगद के वृक्ष के नीचे उन मूर्तियों को स्थापित कर आप उनकी पूजा भी करें। सिंदूर तिलक लगाएं, फल फूल वस्त्र अर्पित करें। और जो भी श्रृंगार की सामग्री है इसे आप अपने घर की ही किसी सुहागिन महिला को दान में दे सकती हैं। जिन्हें आप हर साल यदि करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी ये सामग्री दान में दे सकती हैं। तो सुबह की पूजा करते समय आप बरगद के वृक्ष में 7 बार सिंदूर से तिलक भी करें, क्योंकि अमावस्या का दिन है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भी करें। भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करके आप शनि देव की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि शनि देव का आज दिन है, शनि जयंती भी है। ऐसे में यदि आपके पति की कुंडली में किसी प्रकार का कोई शनि दोष हो तो वो भी आज की इस पूजा से दूर किया जा सकता है। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर आरती करके आपको सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा करते समय जाने अनजाने में कोई भी गलती आपसे हुई हो तो उसका दोष आपको
आपको ना लगे। इसके बाद व्रत शुरू किया जाता है। इस व्रत में 2 तरह से व्रत रखा जाता है, एक तो निराहार और निर्जल रहकर, दूसरा फलाहार ग्रहण करके। आपने अगर पहली बार जिस तरह से व्रत प्रारंभ किया है उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत को रखें। जो लोग पहली बार इस व्रत को रखना चाहते हैं वो पहले दिन ये संकल्प जरूर ले लें कि आप इस व्रत को निराहार और निर्जल रहकर करना चाहते हैं या फलाहार। आपके शरीर की जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार आपको ये व्रत रखना चाहिए। शाम की पूजा सूर्यास्त से पहले पहले आप कर लें। वृक्ष की पूजा फिर से की जाती है, अपने पति की पूजा की जाती है, पति के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर और पति की पंखे से हवा करके फिर इस व्रत को खोल लिया जाता है। लेकिन व्रत खोलने से पहले आपको जो बरगद के वृक्ष का फल होता है, जिसे वृक्ष की कोपलें भी कहा जाता है, उसके 1 या 2 दाने, जितने भी आप आसानी से पानी के साथ निगल सके उतने दाने आपको निगलने होते हैं। इन दानों को कभी भी चबाकर नहीं खाया जाता है। अगर आप वृक्ष की कोपल ना खा सकें तो अगर आपने मीठे मालपुए बनाए हैं तो आप उन्हें भी पानी के साथ खाकर उससे व्रत खोल सकते हैं। पानी के अलावा आप जूस या दूध से भी इस व्रत को खोल सकते हैं। खुद व्रत खोलने से पहले आप पति को और अपने घर के लोगों को मिठाई जरूर खिलाएं, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। बहुत सी जगह पर अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत के दिन केवल फलाहार किया जाता है और अन्न अगले दिन ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, आपकी जैसी सामर्थ्य हो, आपने जिस भी नियम का पालन पहले व्रत से किया है, आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वट वृक्ष ना हो तो ऐसे में आप घर पर ही एक गमले में, साफ गमले में वट वृक्ष की टहनी की स्थापना करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन वट सावित्री व्रत की पूजा बिना वट वृक्ष के अधूरी रहती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे कैसे भी अरेंज करें, क्योंकि मार्केट में आपको हर जगह या नर्सरी में वट वृक्ष भी मिल जाएगा, टहनी भी मिल जाएगी। बरगद के वृक्ष की पूजा करते समय आज के दिन रुई की बत्ती की जगह आप कलावे का, जिसे मौली कहते हैं, उसका प्रयोग करें, या कच्चे सूत की बत्ती बनाकर उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उससे आप दीपक जला सकते हैं। आटे का दीपक यदि जलाते हैं तो चौमुखा दीपक जलाएं, आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, ऐसे में ऐसी पत्नियों को चाहिए कि अपने मन को शांत रखते हुए और भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इस व्रत को करें। आप दोनों के बीच के संबंध मधुर होते रहेंगे। अब जानिए वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ खास मंत्रों के बारे में। तो देवी सावित्री को अर्घ देने से पहले आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। वट वृक्ष की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। यथा शाखा प्रशाखर्भि वृद्धो असि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्चम पौत्रेश्चम संपन्नम कुरु मा सदा। और वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अगर आपको ये मंत्र कठिन लग रहा हो तो आप इस मंत्र का हिंदी अर्थ भी पढ़ सकते हैं। अर्थ है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रदक्षिणा के साथ साथ अर्थात परिक्रमा के साथ साथ ही नष्ट हो जाए।